स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्लास 9th में आपके क्लासिफिकेशन है और कुछ सिंप्लीफिकेशन है, साथ ही एक दो और क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूं। क्लासिफिकेशन जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो ऑलरेडी इरेशनल्स होंगे। साथ ही डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो रेशनल है या इरेशनल तो हम डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है 2 माइनस रूट 5। ओके, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? इसको बताने से पहले मैं एक का और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि रेशनल का इरेशनल से, ओके, रेशनल का इरेशनल से किसी भी तरह का रिलेशन या हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो रेशनल प्लस इरेशनल यू गेट इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल यू गेट इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल यू गेट इरेशनल एंड रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल यू गेट इरेशनल। और अगर हम कम्प्लीट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे इनवर्स भी करते हैं तब भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है कि रेशनल का इरेशनल से, ओके, नॉट रेशनल टू रेशनल एंड इरेशनल टू इरेशनल। यहाँ मैं रेशनल का इरेशनल से बता रहा हूँ। रेशनल का इरेशनल से जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो हमेशा इरेशनल आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, तो 2 हम जानते हैं कि एक रेशनल नंबर है एंड जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ काम क्या हो रहा है, माइनस का, इस फंडामेंटल ऑपरेशन में ये क्या आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, एंड इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो एग्जांपल 1/√5 की बात करें तो ये क्या होगा, 1/√5 इक्वल्स, ये भी इरेशनल होगा क्योंकि रेशनल का इरेशनल से यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। अगर हम तीसरा एग्जांपल लें, सपोज दैट √23 प्लस 2 प्लस यहाँ माइनस कर देता हूँ 23। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये भी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि रूट है, यहाँ रूट लगा हुआ है तो आप सीधे बोलेंगे इरेशनल है, लेकिन नहीं, इसे हमें पहले सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। सिंपलीफाई करते हुए हम पाएंगे कि ये √23 प्लस ब्रैकेट जब ऑफ होगा तो माइनस एंड माइनस √23, ये और ये दोनों ही स्क्वायर रूट वाले नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स, एंड वी गेट -2 ओनली, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को रेशनल या इरेशनल हम बताने से पहले थोड़ा ये भी चेक कर ले कि क्या वो सिंपलीफाई हो रहा है या नहीं। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो उसे सिंपलीफाई जरूर करके और तब बताएंगे कि रेशनल है वो या फिर इरेशनल है। ओके, फिर सिंपलीफिकेशन की बात आती है। सिंपलीफिकेशन में अगर आपके पास √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी है √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इक्वल्स आपको क्या मिलेगा, a माइनस b, सो दैट यू गेट रूट, यहाँ पर a माइनस b a प्लस b हो रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो √5 होल स्क्वायर, या फिर सीधे हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 5 माइनस 2 एंड वी गेट 3। दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, और कुछ और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो दैट मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है या क्यूब लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। आइडेंटिटी अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद जो भी लास्ट में आएगा वही उसका सिंपलीफिकेशन होगा। ठीक,
यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे जानना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा गया पूछा गया है कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई आता है, और साथ ही ये बताया गया है कि जो सर्कमफेरेंस होता है वह रेशनल होता है, मींस उसकी वैल्यू रेशनल होती है, एंड डायमीटर की भी वैल्यू रेशनल होती है। बट पाई इरेशनल क्यों हो जाता है ना? क्योंकि अभी अभी मैंने पीछे बताया कि रेशनल का इरेशनल के साथ जो रिलेशन होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे तो सर्कमफेरेंस भी इरेशनल होता है, डायमीटर भी इरेशनल होता है, बट पाई इरेशनल क्यों हो जाता है? इसके लिए मैं बता दूं कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो हम मेजर करते हैं, सर्कमफेरेंस या डायमीटर मेजर करते हैं स्केल से। ओके, एंड स्केल से जब मेजर करते हैं तो वो होती है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो रेशनल है। ओके, हम केवल एक अंदाजा लगाते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं कि वो उसके पास का है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो सर्कमफेरेंस है या तो वो रेशनल है या फिर डायमीटर है वो इरेशनल है, या फिर इनको इरेशनल कहने से भी हम मना नहीं कर सकते। और जब इनमें से कोई भी एक इरेशनल होता ही होगा, बिकॉज जो भी हम वैल्यू लेते हैं स्केल से वो अप्रॉक्स होती है, सो दैट पाई इज आल्सो ए इरेशनल। ओके, तो इसके लिए आप सीधे लिख सकते हैं कि बिकॉज वी कैन मेजर बाय स्केल डायमीटर, we can measure diameter by scale and this is an approximate value which is maybe irrational, so that ratio of circumference and diameter is pi and pi is also a irrational. Okay, इस क्वेश्चन में हम किसी भी वैल्यू का रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज हम यहाँ पर केवल डिनोमिनेटर का पढ़ने वाले हैं। ओके, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, क्योंकि जो रेशनलाइज होगा वो न्यूमरेटर भी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी हो सकता है। तो हम फिलहाल इस क्लास में केवल और केवल डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, एंड आपको हायर क्लासेस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं रेशनलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसका अगर सिंगल वैल्यू है विदाउट एनी फंडामेंटल साइन प्लस और माइनस एनी, केवल प्लस और माइनस, तो अपान में अगर केवल प्लस या माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक वैल्यू है, तो उसी का आप उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, डिनोमिनेटर आपको जो मिलेगा वो लगभग रेशनल होगा और वो उसका रेशनलाइज हो जाएगा। मींस डिनोमिनेटर हमें रेशनल नंबर करना है। यहाँ देखिए इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। हमारा रेशनलाइजेशन का केवल ये मतलब है कि जिसको भी हम रेशनलाइज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, उस पार्ट को हमें रेशनल नंबर बना देना है। ओके, तो यहां देखिए 1/7, तो 1/7 बन जाएगा 1/√7 मल्टीप्लाई 1/√7। अब सॉरी √7/7, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर के अगर मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √7/√7 का जो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7। यहाँ देखिए न्यूमरेटर भले ही रेशनल हो गया लेकिन डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, और डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करिए, दैट्स इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये हुई एक पार्ट की। अब अगर दूसरा क्वेश्चन हो कि जिसमें बीच में प्लस या माइनस इस तरह कोई सिंबल हो, तो हम उसी पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखेंगे कि उनके सिंबल को चेंज कर देना है। ओके, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6। ये देखिए यहाँ पे माइनस था, मैंने क्या किया प्लस कर दिया है, तो √7 प्लस √6। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 √6 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी, √7 प्लस √6, और अपान में अभी हमने एक आइडेंटिटी कंप्लीट की है, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, वी गेट a माइनस b, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 एंड वी गेट √7 प्लस √6 अपान 1, एंड जब अपान में 1 रहता है तो वही वैल्यू सिंपल लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 दिस। अब
अगले एक्सरसाइज की तैयारी के लिए हमारे पास ये चीजें होनी जरूरी है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप 6th, 7th एंड 8th में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, और इस क्लास में भी इनका थोड़ा यूज होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जैसे कि आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बेस सेम हो एंड पावर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, बेस को सिंगल करके पावर्स को ऐड कर देते हैं। यू हैव लर्न अबाउट दिस। एंड अगर बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बट वो केस डिवीजन का हो, तो वहां भी बेस को सिंगल एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सम करते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है, अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में बेसिस का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड होल पावर लगा देते हैं, जो भी पावर होती है। एंड a power m divided by b power m, in this case bases are different but powers are same, so we are need to divide first value second value and put same power, hence a divided by b whole power m. When we have a power m whole power n, then we need to multiply their powers and put single base. Okay, we get a power m multiply n. In next value, a power 0 equals 0 1. In this case you have something having confusions. ध्यान रखिएगा कि a is never equals 0. अगर a equal 0 हुआ तो ये वैल्यू 1 नहीं रहने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर a equal 0 हम ले लेते हैं 0 पावर 0 एंड इक्वल 1 वो लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। ये दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो a पावर 0 इक्वल 1 तो होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। एंड नेक्स्ट इज nth रूट ऑफ a पावर m, वी गेट a पावर m अपॉन n। इन सभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को आप रफ में नोट कर लीजिएगा, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो 1.6 में। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपके बुक में ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो वैल्यू है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल्स a + b √3 एंड 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इक्वल a + b √7। इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशनल एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इनको जानना आपको जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड वी गेट √3 - 1 upon √3 + 1 multiply √3 - 1 upon √3 - 1। जैसे मैं बताया हूं कि डिनोमिनेटर की साइन को चेंज करके आप उसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल्स आपको मिल जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो √3 - 1 होल स्क्वायर, बिकॉज a - b into a - b we get a - b होल स्क्वायर एंड अपॉन यहाँ पर a + b a - b है तो √3 स्क्वायर, दिस मींस a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 स्क्वायर। वी गेट इन दिस केस हम अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपनी वैल्यू √3 होल स्क्वायर एंड -2 √3 मल्टीप्लाई 1 भी है तो 2 का √3 से मल्टीप्लाई 1 किए तो वही वैल्यू आ गई एंड -1 स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स 3 का स्क्वायर जब करेंगे √3 का स्क्वायर तो यहाँ 3 हमें मिलेगा -2 √3 - 1 अपॉन 3 - 1 करने पर 2 आएगा इक्वल्स कंप्लीट करते हैं आगे, तो 3 में 1 को हम माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाएगा क्या 2 -2 √3 अपॉन 2 इक्वल्स हम इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन आ गया है 1 - √3 अपॉन 2 are divided to each other and we get 1 - √3। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 - √3 मिला।
अब जब लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 माइनस रूट 3 मिला, हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड से इसे कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर टू राइट हैंड साइड एंड वी गेट 1 माइनस रूट 3 इक्वल्स a प्लस बी रूट 3। तो यहां हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 एंड b की वैल्यू यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो दैट b की वैल्यू क्या है -1। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया था, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व इसी तरह करेंगे एंड इस तरह से आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 64 पावर अपॉन 2, तो हम क्या करेंगे 64 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे जिसकी पावर 2 हो। हम 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 8 होता है, हमें 8 8 64 होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 स्क्वायर एंड होल पावर n अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे लिख देंगे यूज a पावर m होल पावर n। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 8 पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स वी गेट 8। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, यहाँ हो जाएगा ये 3 स्क्वायर एंड होल पावर 3 upon 2 and using same exponents, a power m whole power n equal a power m into n। यहाँ हो जाएगा 3 power 2 multiply 3 upon 2, 2 and 2 are cancelled, we get 3 power 3 एंड यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम 3 का क्यूब जरूर निकाल देंगे। 3 3 9 9 27। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिस सेम है 2 and 2, तो लिखेंगे 2 पावर 2 upon 3 plus 1 upon 5, taking LCM of 2 and 5, we get 2 power upon 15 and 5 to the 10, 7 ja 3 equals 2 power 13 upon 15. This is result. Okay, and you get completed. और इतना कंप्लीट करने के बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइजेस, लास्ट एक्सरसाइज को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये डाउट्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकेंड लेसन के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जिससे कि सेकेंड लेसन में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड सेकेंड लेसन की जब फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो आप आसानी से कंप्लीट कर सकें उसे भी।